हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम आज क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही क्या जैन, चारवाक, बौद्ध दर्शन और सांख्य दर्शन और योग दर्शन पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन का संक्षेप में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए, मीमांसा शब्द का अर्थ है विचार करना। याद रखिएगा आपकी मीमांसा शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? विचार करना है। भारतीय दर्शन इतिहास में दो मीमांसा ग्रंथ उपलब्ध है, और वो कौन कौन से हैं? एक होता है पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वैसे मैं प्रयास करूंगी मैं सब कुछ बोलूं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। यह क्रमशः मीमांसा तथा वेदांत के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, जो पूर्व मीमांसा है उसको तो हम मीमांसा कहेंगे, और जो उत्तर मीमांसा है उसको हम वेदांत के रूप में जानते हैं। देखिए, जो पूर्व दर्शन है या पूर्व मीमांसा है, यह वेदों के उपनिषद पूर्व भाग से संबंधित है। जो हमारी पूर्व मीमांसा है वो किससे संबंधित है? वेद के जो उपनिषद हैं उनके पूर्व भागों से संबंधित है, इसीलिए इसको मीमांसा कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तर मीमांसा। जो उपनिषदों से संबंधित दर्शन है उसको हम वेदांत कहते हैं, और वही उत्तर मीमांसा है। वेदों के कर्म कांड पर आधारित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा भी कहते हैं। ये याद रखिएगा आप कि पूर्व मीमांसा है उसको क्या कर्म मीमांसा भी कहते हैं और धर्म मीमांसा भी कहते हैं। चलिए, और जो हमारा वेदांत आता है, वेदांत क्या है हमारा? वेदांत वेदों से ज्ञान कांड पर आधारित होने के कारण ब्रह्म मीमांसा कहलाता है। याद रहेगा आपको, जो पूर्व मीमांसा है उसको कर्म मीमांसा कहते हैं और धर्म मीमांसा कहते हैं, और जो उत्तर मीमांसा है उसको हम ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं। इस दर्शन का जो आधार ग्रंथ है, जो हमारा दर्शन है मीमांसा दर्शन, उसका जो आधार ग्रंथ है वो आचार्य जैमिनी द्वारा रचित जैमिनी सूत्र या फिर मीमांसा सूत्र है। जो आचार्य जैमिनी है वो हमारी मीमांसा दर्शन के प्रणेता है। ओके, प्रणेता समझ रहे हैं आप? जो उसके आचार्य हैं वो हमारे आचार्य जैमिनी है। मीमांसा के तीन भाग हैं। क्या? प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। याद रहेगा आपको, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। चलिए आगे देखते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ये आप देखिएगा, कुछ को कंफ्यूजन रहता है कि जो हमारे दर्शन है वो दो भागों में बटे हुए हैं, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। वो इस प्रकार हैं, जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक है और जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक है। जबकि दर्शन में ये नहीं है। दर्शन में कैसे है? जो वेदों की प्रामाणिकता नहीं स्वीकार करते उनको नास्तिक कहते हैं, और जो वेदों को स्वीकार करते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। ये देखिएगा आप, ये हमारे षड दर्शन के नाम से भी प्रयुक्त है। क्वेश्चन आ जाता है षड दर्शन में कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है निम्नलिखित चारों में से, तो आपको याद होना चाहिए न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। ये हमारे षड दर्शन हैं। ओके, और ये आस्तिक दर्शन भी है। और जो नास्तिक है वो हमारे तीन है, जैन, बुद्ध और चारवाक, जैन और बुद्ध। ओके, ये आपका नीचे नोट इसीलिए है कि दार्शनिक भाषा में नास्तिक वह है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ओके, उपरोक्त दर्शन को पुनः ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी के रूप में विभाजित किया गया है। उसको आप देख लीजिए कि कौन ईश्वरवादी है और कौन अनीश्वरवादी है, अर्थात कौन ईश्वर को मानते हैं और कौन ईश्वर को नहीं मानते। अब उसके रूप में देख लेते हैं। देखिए, ईश्वर को जो मानते हैं, ईश्वरवादी जो कौन है वो है न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत। और जो अनीश्वरवादी है, जो ईश्वर को नहीं मानते, वो है चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा। देखिए अब आगे क्या है? आचार्य जैमिनी ने यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 प्रमाण बताए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण। याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष प्रमाण याद रखिएगा आप। देखिएगा क्या है? 3 प्रमाण है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द। ये 3 प्रमाण है। अर्थात मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं? 3। ओके, कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर यह मुख्य टीकाकार हैं। टीकाकार कौन हुए? 2 मुख्य, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। यह आप याद रखिएगा कि अभितानवादी जो मत है उसके भी कौन प्रवर्तक हैं या जो आचार्य हैं वो कौन है? कुमारिल भट्ट हैं, और जो अभितानवादी हैं उसके प्रभाकर हैं। यह आप याद रखिएगा।
इन दोनों के नाम पर मीमांसा दर्शन में दो संप्रदाय चल पड़े हैं, एक वो जो भट्ट मीमांसक हैं और दूसरे जो प्रभाकर मीमांसक है। अर्थात वो दो अलग अलग उन्होंने निकाले और क्या हुआ, एक प्रभाकर वाली साइड चल पड़े और एक हमारे उनकी तरफ कुमारिल भट्ट की तरफ चल पड़े। तो ये दो संप्रदाय हो गए हैं इस तरह से। प्रभाकर ने 5 प्रमाण माने हैं। अभी देखिए हमने ऊपर जो देखे थे वो कितने थे, 3 प्रमाण, जबकि प्रभाकर ने कितने कह दिए, प्रभाकर ने 3 प्रमाण मान लिए हैं। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, ये 5 उन्होंने प्रमाण स्वीकार किए हैं। और कुमारिल भट्ट ने इन 5 के साथ अनुपलब्धि भी माना है। अर्थात कुमारिल भट्ट ने कितने प्रमाण मान लिए? 6। न्यायिकों के अनुसार शब्द अनित्य है। ये आप याद रखिएगा, जो न्यायिक हैं, न्यायिक लोग हैं अर्थात जो न्याय दर्शन है, उनके अनुसार शब्द क्या है? अनित्य है। और जो मीमांसक हैं उनके अनुसार शब्द नित्य है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी शंका या कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकती हैं। आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।